Good morning. Morning, sir. How are you, dear? We are fine. So, today we are going to start a video especially for the weak students, and we are going to focus on verb form today. V1, V2, V3, V4, and V5. This is very important for those students who wants to learn tense and who wants to learn passive voice, active to passive voice. You already know without V1, V2, V3, you cannot make passive. If you want to change a sentence into passive, you must know V1 for V1, V2, V3 form. So let us start. First of all, we will know verb forms. This video is dedicated to all the students who are weak, and I also want to dedicate this video for my son also. First of all, verb 1. Verb 1 क्या होता है? तो verb 1 verb का पहला फॉर्म होता है. verb को 5 फॉर्म में रखा गया है. पहला फॉर्म verb जेन्युइन फॉर्म होता है, जैसे कम, गो, डांस, रीड, राइट, स्पीक, प्ले, थिंक. जितना भी होता है ये सब जेन्युइन फॉर्म होता है. इसमें आप कुछ नहीं कर सकते. V1 को आप V2 बना सकते हैं, V3 बना सकते हैं, V4 बना सकते हैं, V5 बना सकते हैं, लेकिन V1 वर्ब का मूल फॉर्म होता है. यूं कहो कि एक्चुअल फॉर्म वर्ब का वर्ब 1 होता है. तो रीड, राइट, स्पीक, थिंक, प्ले, से, एंजॉय, एम, सी, फील, कस, ये जितनी भी वर्ब्स होते हैं बच्चों, टोटल का टोटल वर्ब 1 फॉर्म में है. दूसरा है V2 फॉर्म. V2 फॉर्म ये फॉर्म किया जाता है, इसको बनाया जाता है. एक्चुअली में वर्ब 2 तरह के होते हैं. एक रेगुलर वर्ब होते हैं और दूसरा इरेगुलर वर्ब होते हैं. रेगुलर वर्ब किनको कहते हैं हम लोग? तो वो वर्ब जिनको वर्ब टू फॉर्म बनाने के लिए उसमें ईडी अप्लाई कर देने से वो आराम से V2 बन जाता है और V3 बन जाता है, उसको हम लोग रेगुलर फॉर्म बोलते हैं. और जिसमें ईडी लगाने से उसका फॉर्म नहीं बदलता, उसको हम लोग इरेगुलर वर्ब फॉर्म कहते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं. तो थोड़ा सा हम आप लोग को यहाँ वर्ब का फॉर्म दिखा रहे हैं. V1 फॉर्म में ये आपका बेस फॉर्म आ जाएगा. वर्ब 2 फॉर्म में कुछ यहाँ रेगुलर और इरेगुलर दोनों दिखाएं. जैसे वेंट तो ये इरेगुलर आ गया है, कैम ये इरेगुलर आ गया, लेकिन प्लेड जो है ये रेगुलर हो गया. जिसमें भी ईडी लगा वो रेगुलर फॉर्म में आ गया. स्पॉक, सेंग, न्यू, फेल्ट, थॉट, सेंट ये वर्ब 2 फॉर्म है. वर्ब 3 फॉर्म हो गया आपको गॉन, सीन, ईटन, डन, स्पोकन, स्पोकन, ड्राइवन, शंग. ये सभी वर्ब के तीसरे फॉर्म हुआ. वर्ब फॉर्म ये फ्रेम किया जाता है. ये वर्ब के एंड में आईएनजी लगा करके इसको हम लोग फ्रेम करते हैं. कोई भी वर्ब हो उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, वो वर्ब फॉर्म बन जाएगा. लेकिन इसमें भी कुछ नियम कानून है. हर जगह आपको डायरेक्ट आईएनजी नहीं सेट करता, कभी कभी कुछ स्टेप लेना पड़ता है. तो हम अभी डिस्कस करेंगे इसको. वो 5 फॉर्म है वर्ब का, 5वां फॉर्म है. इसमें एस या ईएस लगा देने से वर्ब 5 बन जाता है. कोई भी वर्ब है उसके एंड में एस या ईएस ऐड कर देंगे तो वो आपका वर्ब 5 फॉर्म बन जाएगा. तो रीड्स, टीचेज, प्लेज, सिंग्स, ड्राइव्स, कैचेस, थिंक्स, नोज, ये जितने भी वर्ब के यहाँ एस या ईएस लगा हुआ है बाबू, वो सब के सब वर्ब 5 फॉर्म होता है. और आपको ये वर्ब 1 और वर्ब 5 फॉर्म प्रेजेंट टेंस में काम करता है. प्रेजेंट का सिंपल फॉर्म में. सिंपल में जब वर्ब प्ले रहता है उसको प्लूरल कंसीडर किया था, और जब प्ले में एस जोड़ देते हैं तो उसको सिंगुलर कंसीडर किया. वर्ब में एस लगा दिए तो वो प्लूरल से सिंगुलर बन गया, और जब एस या एस नहीं लगाते हैं तो वो वर्ब 1 फॉर्म प्लूरल के लिए आता है.
चलिए यहां से हम लोग का थोड़ा सा काम शुरू होता। वर्ब 1, इसको हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं। इसमें वर्ब में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे कम है तो कम, गो है तो गोस, रीड है तो रीड, राइट है तो राइट ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसको आपको बनाने के लिए सीखना नहीं है, ये ऑलरेडी बना हुआ रहता। आपको सीखना है वर्ब टू बनाना। वर्ब टू जनरली क्या होता है कि वर्ब के एंड में ईडी लगा करके बनाया जाता है। किसी में हम लोग ई एन लगा देते हैं, किसी में टी लगा देते हैं। तो ये ई एन और टी वाला जो है ये इरेगुलर फॉर्म में आता है, बट रेगुलर फॉर्म जो फ्रेम करते हैं तो वहाँ ईडी लगता है। सेम टू सेम वर्ब 3 में है। वर्ब 3 में भी ईडी लगा देने से वर्ब के अंत में वो वर्ब 3 बन जाएगा। वर्ब 3 अगर रेगुलर है तो ईडी लग करके बनेगा, अगर रेगुलर वर्ब नहीं है तो वो ई एन टी, कभी कभी ववेल चेंज हो जाएगा, कभी अंदर का सिस्टम पूरा बदल जाएगा। वर्ब 4, ये यहां से आपको हम करते हैं, क्लियर करते हैं कि वर्ब 4 कैसे बनाएं। किसी भी वर्ब के अंतिम में आईएनजी ऐड कर देने से मेरा वर्ब 4 बन जाएगा। क्या करें, हेडलाइन पढ़िएगा थोड़ा सा। एड वर्ब प्लस आईएनजी। आईएनजी अगर लगा दिए, ये पहला मेन रूल माना जाता है कि किसी भी वर्ब के अंत में आईएनजी ऐड कर देंगे तो वो वर्ब 4 बन जाए। वर्ब 4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है। किसी भी वर्ब के अंतिम में आईएनजी लगा देंगे तो वो आपका इसी को जीरंड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे रीड वर्ब है, मेन वर्ब क्या आता है रीड, उसी में आईएनजी ऐड कर दिए तो ये वर्ब 4 बन गया, रीडिंग हो गया। सिंग मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी ऐड कर दिए तो वो सिंगिंग बन गया। ईट है, ईटिंग हो गया। हेल्प है, हेल्पिंग हो गया। मेन वर्ड क्या है, टीच है, टीच में आईएनजी ऐड कर देंगे तो टीचिंग बन जाएगा। तो जितना भी वर्ब है 90% आईएनजी लेकर के आपका वर्ब 4 बन जाएगा। लेकिन कुछ वर्ब्स होते हैं जिनका एंडिंग लेटर आपका ई मिलेगा। इस बात को आपको नोटिस करना है। जिस वर्ड का एंडिंग लेटर सिंगल ई रहेगा उसमें बच्चों ई को हम लोग को रिमूव कर देना, उसको हटा देना है, तब उसमें आईएनजी ऐड करना है। तो देखिए मेन वर्ड क्या था, कम, COME, कम। लेकिन जब इसमें हम लोग आईएनजी ऐड करेंगे तो ई को हटा करके वहां आईएनजी ऐड किए हैं, कमिंग हो गया। यूज, USE वर्ड आता, उसमें आईएनजी ऐड किए हैं तो ई को हटा करके आईएनजी ऐड किया गया। एडवाइस है, एडवाइस में ई को हटा करके आईएनजी यूज किया गया। इसी तरह से अराइव वर्ड है, इसका एंडिंग लेटर ई आता, ई को रिमूव करके आईएनजी लगा। इस तरह से आप लोग आराम से कर सकते हैं। आप लास्ट वर्ड है फ्यूज, FUSE, फ्यूज, इसमें हमको आईएनजी ऐड करना है तो क्या करना है, हमको ई को हटा देना है तब आईएनजी यूज करना। इसलिए गलती से जो नया नया बच्चा आते हैं ना, वो कमिंग लिखने दीजिएगा तो COMEING वो लिख देता है, जो कि सरासर गलत होता है। इसलिए आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी लाइफ में ये मिस्टेक नहीं करेंगे। कम में COMEING करना सरासर गलत होगा। COME नहीं करके COMING कमिंग करें। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है। आप लोग मोबाइल चलाते होंगे, है ना। मोबाइल में जाकर के देखिए, एक एप्स में ही है सेटिंग। सेटिंग का स्पेलिंग देखिए आप लोग, वहां क्या किया गया, SETTING किया गया, सेटिंग। वो डबल टी नहीं था सर, वो सिंगल टी था, सेट था, लेकिन उसको आईएनजी लगाने के लिए उसको डबल किया गया है। तो इसके लिए नियम क्या कहता है कि जब किसी वर्ड के अंत में आप आईएनजी लगाने जाएं तो वहां देखना कि अंतिम लेटर अगर आपका कॉन्सोनेंट है, क्या कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वोवेल आया हुआ है, तो उस लेटर को जो अंत में है उसको डबल करके तब उसमें आईएनजी आपको ऐड करना।
तो यहाँ देखिए सेट है ना, SET सेट, हम इसको वर्ब फॉर्म बनाएं तो SETTING किया। लेट, LET वर्ड मेन है लेट, लेकिन इसको ING लगाने के डबल टी करिए। इसी तरह से हीट है, HIT हीट मेन वर्ड है, लेकिन इसमें ING लगाने के लिए हम लोग डबल कर दिए इसको। बेग में भीख मांगना होता है, सभी कोई जानते हैं, लेकिन जब इसी को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में V4 के रूप में यूज करेंगे तो वहां BEGGING करेंगे, बेगिंग। खाली ये वर्ब फॉर्म नियम में ही नहीं लागू होता, अगर इसको हम लोग ई भी बनाते हैं, मान ले किसी वर्ब को नाउन भी बनाते हैं, तो वहां भी हम लोग को इस बात का ख्याल रखना होगा। किसी वर्ब को नाउन बनाने के लिए जनरली क्या करते हैं हम लोग, आर का या ER का इस्तेमाल करते हैं, या कभी AR का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे बेग होता है ना, BEG, बेग मीन्स भीख मांगना, और वहीं भीख मांगने वाला बनाएंगे तो BEGGAR करना पड़ेगा हम लोग को, बेगर। तीसरा और इम्पॉर्टेंट रूल है, ये कम ही मिलेगा आपको देखने के लिए, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसके एंड में डबल ई रहता है, ठीक है। डबल ई अगर दिया हुआ है तो उसको आपको V4 बनाने के लिए उसमें ई कट नहीं मारना है, वहां ING डायरेक्ट लगा देना है। जैसे वर्ड है सी, है ना, सी मीन्स देखना, अब इसका वर्ब फॉर्म बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सीइंग, पीइंग। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं वर्ब 5 बनाने के लिए। वर्ब 5 बनाने का साधारण नियम है, किसी भी वर्ब के अंत में S या ES ऐड कर दे। तो आप सबके साथ S लगा दीजिएगा, वर्ब 5 बनेगा, लेकिन कुछ गलत हो जाएगा। कहाँ गलत होगा, तो सबसे पहले यही रूल हम लोग फोकस कर लेते हैं कि ऐड S इन द इंट। जिस वर्ब को भी वर्ब 5 बनाना है उसमें क्या ऐड करना हम लोग को, S। जैसे रीड है तो रीड्स, प्ले है तो प्ले, सिंग है तो सिंग्स, हिट है तो हिट्स, बीट है तो बीट्स, सिंग्स है तो सिंग्स कर देंगे। लेकिन ऐड करना है क्या, ES। उस वर्ड के अंत में ES ऐड करेंगे जिस वर्ड का, जिस वर्ब का अंतिम लेटर S, डबल S, CH, SH, X, Z और OI। अगर किसी वर्ब के अंतिम में ये लेटर आपको देखने को मिल जाए, S, डबल S, SH, CH, Z, O और X, तो उस वर्ब को भी 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ES ऐड करना पड़ेगा, ठीक। ये बात याद रहेगा आप लोग को। क्या क्या है सर, S, डबल S, SH, CH, Z, O और X। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखिए, टीच वर्ड हम लोग जनरल यूज करते हैं ना, टीच। तो इसमें भी 5 बनाना है अगर हमको, तो क्या ऐड करना है, S की ES, ES, क्योंकि अंतिम में हमको CH मिल रहा है, इसलिए वहां ES ऐड करेंगे। इसी तरह से कैच है, कैच को हमको भी 5 बनाना है, तो CH अंतिम में आ रहा है तो वह हो जाएगा कैचेस। ब्रश SH आ रहा है, ब्रशेस। वैक्स, वैक्सेस। पुश, पुशेस। क्लिंच, क्लिंचेस। अगला है IES अप्लाई करना। तो IES उन्हीं वर्ब के अंत में अप्लाई करते हैं V5 बनाने के लिए जिनका अंतिम लेटर क्या हो, Y, और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आया रहे। क्या लगा रहे, कॉन्सोनेंट लेटर। जैसे LY हो सकता है, RY हो सकता है, TY हो सकता है, FY हो सकता है, कॉन्सोनेंट प्लस Y। अगर कॉन्सोनेंट के साथ Y आया हुआ है तो उसको V5 बनाने के लिए हम लोग को क्या ऐड करना होगा, Y को रिमूव कर देना होगा। Y को रिमूव करके उसमें IES ऐड करेंगे। जैसे एक वर्ड दिखाते हैं आपको, ट्राई। असल वर्ड क्या था, ट्राई, TRY था, है ना।
तो अंतिम वाला लेटर क्या आया? वाई। अब वाई के पहले क्या आ गया? कॉन्सोनेंट आ गया। ठीक है, कॉन्सोनेंट आ गया, जिस वजह से हमको इस वाई को रिमूव कर देना है और इसमें IES ऐड कर देना। फ्राई, तो फ्राइज हो जाएगा, फिर वाई हट जाएगा। मैरी मीन्स शादी करना होता है, MARRY। तो अंतिम वाला लेटर क्या आया? वाई आया। वाई के पहले क्या आ गया? कॉन्सोनेंट आ गया। तो फिर हमको वहां V5 बनाने के लिए क्या करना है सर? IES लगा देना। कैरी है, CARRY। कैरी में क्या हो जाएगा? कैरीज। इसी तरह से जितना भी वर्ड हमको ड्राई, अप्लाई, डिनाई मिलेगा, हम सभी वर्ड्स के अंत में क्या करेंगे? वाई को हटा करके IES ऐड करेंगे, तो वो बन जाएगा verb5। और इसका इस्तेमाल सब मतलब कहते हैं 100% इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। किसमें होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये verb5 जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तभी ये अप्लाई होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर वाई के पहले वोवेल लेटर आ जाए तो फिर वहां हम लोगों को वाई को रिमूव नहीं करना है, जिसे PLAY है ना। तो वाई के पहले क्या आ गया? वोवेल आ गया, तो वहां सिर्फ S लगाना। इम्प्लाई, सब डिस्ट्रॉय में देखिए वाई के पहले O आ गया, तो फिर वहां हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? S लगा देना होगा। चौथा रूल है कि अप्लाई S when there is Y in the end and before Y there is a vowel letter। कहते वहां आपको Y वाले वर्ड में S लगाना है जहां Y के पहले vowel लेटर आया हुआ है। तो देखिए, प्ले था, Y के पहले vowel आ गया। एनवाई था, वाई के पहले ववेल आ गया। डिस्ट्रॉय था, वाई के पहले ववेल आ गया। फिर पे है, पे के पर वहाँ वाई के पहले ए आ गया है। इस तरह से जितना भी मिलते जाएगा वहाँ हम लोगों को क्या करना है? एस लगा देना। ये बेसिक था। अब आइए आप लोग को जो मेन चैप्टर पढ़ाने का मेरा एम है, सभी बच्चों को, कमजोर बच्चों को जो कभी इंग्लिश दिखे नहीं, कभी इंग्लिश पढ़े नहीं है, अचानक सडनली इंग्लिश का लोड आ गया है, उनके लिए भी, और जो अपने आप को स्मार्ट भी बनाना चाहते हैं इंग्लिश में, उनके लिए तो भैया ये ज़बरदस्त है। एक वीडियो में ये सारा कंप्लीट नहीं हो सकता। आज हम लोग पार्ट 1 रेगुलर पे पूरा चर्चा करेंगे विस्तृत, उसके बाद दूसरे में हम लोग इरेगुलर पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको याद करने का जरूरत नहीं, खाली समझ लेना है और लाइफ टाइम वो आपका माइंड सेट रहेगा। तो चलिए लेकर के चलते हैं आप लोग को वर्ब की दुनिया में। वर्ब आपको दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। रेगुलर वर्ब किनको कहा जाता है? वो वर्ब जो अपना रूप न ईडी लगाने से वो बना करके रखता है, या जिनमें ईडी लगा देने से वो वर्ब 2 भी बन जाता है, वर्ब 3 भी बन जाता है। वैसे वर्ब को हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो रेगुलर वर्ब के बारे में हम लोग थोड़ा देख लें। दोज वर्ब्स व्हिच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म इन V2 and V3 आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब। वर्ब एंड आर मेड V2 and V3 बाय एडिंग ed। वो वर्ब जो अपना रूप नहीं बदलते, वो वर्ब जो अपना रूप नहीं बदलते हैं, मेन जैसा रहता है वो वैसा ही रहते हैं, अंत में ed या d लगा करके। इरेगुलर वर्ब किसको कहेंगे? वो वर्ब जो अपना रूप बदल लेते हैं वर्ब 2 फॉर्म में और वर्ब 3 फॉर्म में। इनको डी या ईडी लगा करके कभी भी 3 नहीं बनाया जा सकता। तो इनमें हम आप लोग के लिए थोड़ा सा 5-6 नियम बनाए हैं। इनको अगर देख लीजिएगा तो फिर आपको लाइफ में कभी टेंशन ही नहीं होगा। पहला देख लीजिए, ये रेगुलर वर्ब का एग्जांपल हेल्प है। हेल्प में ईडी लगा दिए तो ये V2 बन गया, ईडी लगा दिए तो ये वर्ब 3 बन गया। लेकिन एक सस्पेंस है आपके दिमाग में कि सर कब इसको V2 पढ़ेंगे, कब V3 पढ़ेंगे। तो बच्चों, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद ईडी वाला वर्ड आ जाए तो वो वर्ब
टू कहलाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत। लेकिन सब्जेक्ट के बाद वो हेल्पिंग वर्ब के सहारे बैठा हो ईडी लेकर के, तब वो वर्ब थ्री कहलाएगा। प्रेजेंट में अगर वो है तो हैज हैव के साथ आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि एक्टिव वॉइस में हैज हैव और हैड इनका फ्रेंड होगा, उनके बगैर वो कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो एक्टिव में नहीं आकर के पैसिव में आया हुआ है तो वो सबके साथ दौड़ जाएगा, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव सबके साथ लेकर के बैठेगा। तो वहां भी आप केयर कीजिएगा तो पता चलेगा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तभी वर्ब थ्री है। लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बगल में बैठा हुआ है ईडी लगा करके, तो 110% वो सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट ही एक ऐसा टेंस है जहां वर्ब टू का जरूरत पड़ता है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ये रेगुलर वर्ब हुआ। दूसरा कहता है दोज वर्ब्स व्हिच चेंज देयर फॉर्म इन V2 V3 आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। वो वर्ब जो अपना रूप बदल देते हैं V2 और V3 में, वैसे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब। जैसे देखिए गो, ये मेन वर्ब था, गो का वेंट हो गया और गॉन। इस चेहरे से कोई मतलब रहा और इसको धुंधला रहा, तो इसको रिटेक। गो, गो का वेंट, गो वेंट गॉन। ईट का ईट एट ईटन। सी सॉ सीन। लीव लेफ्ट लेफ्ट। इनमें देखिए कोई समानता नहीं है V2 में और इसका V1 फॉर्म में, वो डायरेक्ट चेंजेस ले लेता है। तो वैसे वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मतलब अनियमित वर्ब, और रेगुलर मतलब हो गया नियमित, जो एक सिस्टम से चल पड़ता, ईडी का खेल करते हुए आगे बढ़ता है। तो यहां से आप लोग का मेन वीडियो शुरू होता है दोस्तों। कहता है वर्ब टू वर्ब थ्री बनाने की विधि। दोज रेगुलर वर्ब which have, यहाँ s होगा, those regular verbs which have ending e are made V2 V3 using d या by using d। जिन verbs के अंत में ऑलरेडी e आया हुआ रहे, रेगुलर याद रखना है कि रेगुलर verbs के अंत में e आया हुआ रहे, उसको V2 V3 बनाने के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ d लगाना। क्या लगाना है, डी। तो चले यहां से आप लोग का क्वेश्चन शुरू होता है। यूज, अंतिम में ई आया तो इसका हम लोग V2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यूज्ड हो जाएगा और यूज्ड हो जाएगा। फिर लव है, इसका V2 V3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, लव्ड, लव्ड। इसी तरह से इमेजिन, ई आया हुआ है तो उसका V2 करेंगे तो हमको सिर्फ डी लगाना होगा। तो चलिए आप लोग बोलते चलें। यूज का क्या हो गया, यूज, यूज्ड, यूज्ड। लव का लव, लव, लव। इमेजिन का इमेजिन्ड, इमेजिन। एग्री का, हाँ, डबल ई वाला भी आए रेगुलर में तो उसको भी आपको एक ही डी देना है, ठीक है, इसमें कट नहीं मारना। हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ, जिन बच्चों का हिंदी कमजोर है या जो मीनिंग नहीं जानते हैं वो लिख लेंगे और पूरी तरह से इसको स्क्रीनशॉट के द्वारा भी आप अपना ले सकते हैं, मैं दूर रह करके कर। परस्यू, इसमें भी अंत में क्या आ रहा है, मेरा ई आ रहा है, तो इसका भी V2 बनाएंगे तो परस्यूड, परस्यूड हो जाएगा। कर्स, कर्स्ड, कर्स्ड। चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। डिराइव, डिराइव्ड, डिराइव्ड। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। खाली हमको डी लगाना है इसमें। सर्वाइव, सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड। डिफाइन, डिफाइन, डिफाइन। कन्फाइन, कन्फाइन, कन्फाइन। चलिए, सेक्रीफाइस तो सेक्रीफाइड, सेक्रीफाइड। सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड। कंसोल, कंसोल्ड, कंसोल्ड। मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज्ड, मैक्सिमाइज्ड। सेव, सेव्ड, सेव्ड। टॉर्चर, टॉर्चर, टॉर्चर। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज। डाई, डाई, डाई। स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल। ट्रांसलेट, ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड। तो ये था आपका
ऐसा जो हजारों वर्ड मिलेगा आपको लाइफ में, खाली आपको अंत में देख लेना ई आया हुआ है तो उसका V2 बनाने के लिए क्या करना, डी चिपका डालना। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, दोज रेगुलर वर्ब्स विच हैव नॉट एंडिंग ई आर मेड V2 V3 बाय एडिंग ईडी। जिन वर्ब्स के अंत में ई न रहे उनको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईडी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ईडी का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके पास वर्ड है कॉल, तो ई तो नहीं है इसमें, कॉल्ड कॉल्ड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प, ओपन ओपन ओपन, थैंक थैंक थैंक, लुक लुक्ड लुक, टॉक टॉक्ड टॉक्ड, वॉक वॉक्ड वॉक्ड, वर्क वर्कड वर्कड, जंप जंप्ड जंप्ड, लाफ लाफ्ड लाफ्ड, एंटर का क्या हो जाएगा, एंटर्ड एंटर्ड, लास्ट लास्टेड लास्टेड, एंड एंडेड एंडेड, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, टर्न टर्न्ड टर्न, टच टच्ड टच्ड, फेल फेल्ड फेल्ड, सक्सीड सक्सीडेड सक्सीडेड, अरेस्ट अरेस्टेड अरेस्टेड, व्यू व्यूड व्यूड, लिफ्ट लिफ्टेड लिफ्टेड। हिंदी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड नहीं जानते हैं उसको लिख लेंगे, ठीक है। एबडक्ट एबडक्टेड एबडक्टेड, ऑप्ट ऑप्टेड ऑप्टेड, बहुत छोटा वर्ड है, देखिए कितना, ऑप्ट माने चुनना होता है। एडॉप्ट एडॉप्टेड एडॉप्टेड। यहां तक दो नियम आपको समझ में आ गया कि अगर अंत में ई आया हुआ है तो सिर्फ डी लगाना। मणिकांत, अंत में ई आया हुआ है तो आपको क्या लगाना है, डी, और ई नहीं आया हुआ है तो ईडी लगाना है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब किसी वर्ड के अंत में वाई आया रहे और वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर रहे, तो उसको V2 और V3 बनाना हो हमें, तो वाई को उड़ा देना और उसमें IED लगाना। क्या लगाना है, IED। कहता when there is Y in the end and before Y there is a consonant letter, remove Y और अप्लाई क्या करना है, IED। तो आप लोग बना सकते हैं ट्राई, ट्राई का V2 क्या हो जाएगा, ट्राइड ट्राइड, क्या हो जाएगा सर यहाँ, TRIED, ट्राइड, TRIED ट्राइड। फिर हम लोग बनाएंगे तो फ्राई का वाई को फ्राई कर देना हमको, उसमें IED तेल मसाला लगा के उसको V2 बना देना। क्या हो जाएगा, फ्राई फ्राइड फ्राइड, अप्लाई अप्लाइड अप्लाई, सप्लाई सप्लाइड सप्लाई, ड्राई ड्राई ड्राई, मैरी, ध्यान दीजिए, मैरिड मैरिड, कैरी कैरेड कैरेड, डिनाई डिनाइड डिनाइड, सेटिस्फाई, देखिए वाई आ रहा, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड, हॉरिफाई हॉरिफाई हॉरिफाइड हॉरिफाइड हो जाएगा, वेरीफाई वेरीफाइड वेरीफाइड, वेरी वेरीड वेरीड, वरी वरीड वारीड, ब्यूटीफाई ब्यूटीफाइड ब्यूटीफाइड। लेकिन ये उसका जस्ट ऑपोजिट रूल है, कहता है कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट न रह करके वॉवेल आ जाए तो क्या कीजिएगा, तो फिर आपको वही रूल ईडी अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना है, ईडी। If there is Y in the end and before Y there is a vowel letter, then what will you do? Apply ED. उसमें ED लगाना है आपको to make V2 and V3. V2 V3 बनाने के लिए उसमें हमको क्या जाना पड़ेगा, ED करना पड़ेगा। तो वर्ड देख लीजिए, प्ले है ना, प्ले, प्ले का V2 क्या हो जाएगा, प्लेड प्लेड। इसमें हम लोग को आई नहीं लगाना क्योंकि वाई के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है। तो प्ले
played, played, destroy, destroyed, destroyed, enjoy, enjoyed, enjoyed, pray, prayed, prayed, spray, spread, spread, stay, stayed, stayed, delay, delayed, delayed, stray, strayed, strayed, decay, decayed, decayed, employ, employed, employed। अब ये सीबीसी रूल कहलाता, पांचवा नियम। सीबीसी मतलब सी से कॉन्सोनेंट, बी से वॉवेल और सी से फिर कॉन्सोनेंट। कहते हैं कि अंत वाला लेटर आपका किसी वर्ड का कॉन्सोनेंट हो, अंत वाला लेटर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वॉवेल हो, उससे पहले वॉवेल हो, फिर आगे कॉन्सोनेंट हो, फिर इस तरह से सीबीसी में फॉलो करता हो और वर्ड का स्ट्रेस अंतिम लेटर पर आता, यानी उस वर्ड का जो दबाव है अंतिम वाला लेटर पर आता हो, तो उसको V2 V3 करने के लिए दोस्तों उसको डबल करना पड़ेगा आपको। क्या करना है? अंतिम वाला लेटर कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले ववेल हो और ववेल पे स्ट्रेस आता हो, दबाव आता हो, तो उसको V2 V3 बनाने के लिए हमको डबल करके तब उसमें ईडी लगाना है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, स्टॉप है ना, अंतिम लेटर क्या है? पी, उससे पहले क्या है? ओ, ववेल लेटर है, फिर आगे कुछ भी रहे, लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा अंतिम दोनों पर फोकस करना है कि इस वर्ड का वजन देखिए पी पर आता। पी अगर नहीं बोल देंगे तो खाली स्टो हो जाएगा, पी पे जाके वजन आता, स्टॉप, स्ट्रेस आता, उस पर दबाव आता। तो इसको V2 बनाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? STOPPED करना होगा, स्टॉप, STOPPED, स्टॉप। इसी तरह से वर्ड देखिए, स्टेप, पी पर प्रेशर आता है ना, और अंतिम लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट, अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट, उससे पहले वॉवेल। तो इसको भी बनाएंगे V2 तो क्या हो जाएगा? STEPPED, STEPPED, स्टेप। स्टेप, स्टेप मीन्स चाकू भोंकना होता है। अंतिम लेटर देखिए इसका क्या है? बी और उससे पहले ववेल है ए। इसका भी V2 V3 करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? STABBED, STABBED, स्टेप। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग को सभी दोस्तों को ये टोटल क्वेश्चन नोट करना है और बनाना है, ठीक है? ये पूरा का पूरा वीडियो आपको लिखना है। तो हम लोग ध्यान से देखें, स्टॉप का हो जाएगा डबल पी, स्टॉप डी स्टॉप, स्टेप का स्टेप स्टेप, स्टेप का स्टेप स्टेप, सॉब का सॉब्ड सॉब्ड। आप लोग को लिख करके प्रैक्टिस करना है तभी ये कंप्लीट होगा। नेब का नेब्ड नेब्ड, बेग का बेग्ड बेग्ड, ड्रॉप का ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड, क्रॉप का क्रॉप्ड क्रॉप्ड। क्रॉप में क्रॉप का V2 करेंगे तो CROPPED करेंगे, क्रॉप। बैंड, बैंड में डबल एन हो जाएगा, बैंड बैंड। बार, बार्ड बार्ड, पेट पेट पैट, पेटेड हो जाएगा, बार बार्ड बार्ड, पेट पैटेड पेटेड। अलॉट, अलॉटेड अलॉटेड। प्रीफर, प्रीफर्ड प्रीफर्ड। परमिट, परमिटेड परमिटेड। ओमिट, ओमिटेड ओमिटेड। कंपेल, कंपेल में कंपेल्ड कंपेल्ड। प्रोपेल, प्रोपेल्ड प्रोपेल्ड। एक्सपेल, एक्सपेल्ड एक्सपेल्ड। क्वारल, क्वारल्ड क्वारल्ड। ट्रेवल, ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड। वर्शिप, वर्शिप्ड वर्शिप्ड। इनका ये छठा है और अंत है। कहता कि यही अंतिम लेटर, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका अंतिम लेटर जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, उससे पहले ववेल होता है, लेकिन उस वर्ड में उस लेटर पर दबाव नहीं आता, प्रेशर नहीं आता, तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसको डबल नहीं किया जाता, सिंपली ईडी देके निपटा लिया जाता है। जैसे देखिए इंटर है ना, तो इसमें इंटर, आर को खामोश रख करके बोला जाता है इंटर। तो इंटर्ड
इंटर्ड, इसमें डबल आपको नहीं करना है। इसी तरह से आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, ओपन, ओपन, ओपन। तो आज आप लोग का रेगुलर चैप्टर में यहाँ फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और इसको सभी दोस्तों से यही मेरा सलाह रहेगा कि इसको कॉपी में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे इर्रेगुलर का ट्रिक। उसमें आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट में और सटीक तरीके से आपका हमेशा हमेशा के लिए जो टेंशन है वो ख़त्म कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग MS शाहिद इंग्लिश क्लासेस। मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द आप लोग के लिए अगले वीडियो में इर्रेगुलर स्पेशल लेकर के।